जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी या फिर 18 फरवरी को आयोजित होने वाला है। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम 10वें नंबर की क्लास करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल यह जो क्लास होने वाली है ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो बिल्कुल आपको एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का अनुभव होगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तीर के एरो में दबाइए जल्दी से। और 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, तो ऊपर के ऑप्शन में ऑल में क्लिक कर लें, ताकि तमाम इस तरह की जो भी क्लासें आ रही हैं जीके जीएस की, साथ ही हिंदी व्याकरण की, तो उनकी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फर्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। यहाँ पर न तो मौखिक पूछा है न यहाँ पर और पूछ रहा है, लेकिन लिखित जरूर पूछ रहा है। तो लिखित इकाई क्या है ये आपको बताना है। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न बोलने के बाद 5 सेकंड के समय के अंदर अंदर आपको ये इसका जवाब देना होगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर सके। 50 प्रश्न होने वाले हैं टोटल यहाँ पर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए, वर्ण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या फिर ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंग और अंग है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन, 52 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 11 होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या बतानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अ से लेकर अ ले सकते हैं, आ ले सकते हैं, इसमें ई ले सकते हैं, इसमें ऐ ले सकते हैं, ऊ ले सकते हैं, ऊ ले सकते हैं, इसके साथ इसमें री ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ऐ ले सकते हैं, और इसमें आप ओ ले सकते हैं, इसके साथ ही और इसमें औ ले सकते हैं, साथ ही अंग ले सकते हैं और अह ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या बतानी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का। कितनी आएंगी। बिल्कुल एक तो ये वाला, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ लिख के। एक ये हो गया यहाँ पे कशे, फिर हो गया त्र, फिर हो जाएगा यहाँ पर ज्ञ, फिर हो जाएगा एक श्रेय हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 संख्या होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। बिल्कुल खंडित तालव्य कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में जो है मूल स्वर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। मूल स्वर मतलब जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से ना बने वो मूल स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है। बिल्कुल 4 होती हैं। 4 कौन कौन से होंगे, अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वर्णमाला किसे कहते हैं।
वर्णमाला किसे कहते हैं? बिल्कुल वर्णों के व्यवस्थित जो समूह को हैं वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अखंडित ध्वनि को यहाँ पर कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या फिर लिखी जाती हैं? बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा व्यंजन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को भी आप करें। हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण कौन से हैं बताइए? हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण कौन से हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं फ्रेंड्स वो स्वर कहलाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें यानी श, कश यानी स्य जो ह होता है इनमें कौन से व्यंजन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल संघर्षी होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से नवीन जो विकसित ध्वनियाँ होगी वो बिल्कुल ख और ग हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गोस वर्ण है? निम्न में से यहाँ पर कौन सा है जो गोस वर्ण है? तो गोस वर्ण कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी सी ऑप्शन। गोस वर्ण जो ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो गोस वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन गोस वर्ण होता है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो कौन सा अघोष वर्ण होगा यहाँ पर? बिल्कुल क्या आंसर आएगा आप सभी का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल अघोष वर्ण होगा यहाँ पर बिल्कुल डी, प मतलब यहाँ पर प हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है अघोष कौन से होते हैं? अघोष कौन से होते हैं? अघोष कौन से होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। वर्ण के प्रथम व द्वितीय यानी अक्षर जो होते हैं वह अघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण कौन सा होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यानी जो श ध्वनि होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं? बिल्कुल संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है कि स वर्ण किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है? तो कश वर्ग से यानी कश जो शब्द है ये बना है, यानी बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आधा क और श मिलकर बना है। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द में कश का यानी क्रम किस वर्ग के बाद आता है? तो कश शब्द का यानी जो यानी क्रम है वह किसके बाद आएगा? बिल्कुल क के बाद आता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स अंतस्थ जो व्यंजन होंगे ये र ल व हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यह वर्ण निम्नलिखित में से किनके योग से बना है? यानी तो ये जो जय वर्ण होता है ये बना है, जय जो वर्ण है वह बना है ज आधे मतलब आधा ज है और यहाँ पर यह है, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण को क्या कहलाते हैं?
वर्ण यानी वर्ग के जो प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? तो निम्न में से महाप्राण हो जाएंगे बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप सभी का। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का जो उच्चारण है वो बिल्कुल यहाँ पर तालु से होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। ट वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? यानी जो ट उच्चारण होता है वो मुंह के किस भाग से होता है? करेक्ट आंसर है आप सभी का बिल्कुल मुर्दा से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में यानी जो गे है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है ज के बाद आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अल्प प्राण वर्ण में कौन सा है? अल्प प्राण वर्ग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है क और ख यानी क और ग। नेक्स्ट है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बिल्कुल सी ऑप्शन दंते करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विसर्ग। सी ऑप्शन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 4 भेद हो जाएंगे। इसमें एक आपको बता दें तत्सम हो जाएगा, दूसरा यानी तद्भव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा देशज, चौथा क्या हो जाएगा? यानी विदेशज। ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। करेक्ट आंसर होगा वो तत्सम कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बनावट या फिर यानी बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है रूढ़, सेकंड की बात करें तो सेकंड हो जाएगा यौगिक, और तीसरा हो जाएगा एक होगा योग रूढ़। तो ये होते हैं 3। नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है वैभव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। परीक्षा शब्द में निम्न में से परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो शब्द है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आएगा? बिल्कुल तत्सम में आएगा। सी ऑप्शन आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस घंटी के बटन को ऑल में प्रेस रखें, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिक शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित यौगिक शब्द का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? राजपुत्र। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का जो पेपर आ रहा है बिल्कुल 12 फरवरी या 18 फरवरी किसी भी दोनों में से एक दिन होने वाला है। तो बिल्कुल आपके लिए हमने यहाँ पर जीके जीएस की क्लास की भी लगा रखी हैं, तो बिल्कुल उन क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है, उसके पहले इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल लोठा करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन देशज शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल पाठशाला जो है यौगिक शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो चयन कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल मित्रों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदुम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिस शब्द के कहीं सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं?
जिस शब्द के कहीं सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल यौगिक कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वकील किस भाषा का शब्द है बताइए? वकील किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल चीनी शब्द है ये एक तरह से। यह ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकर यानी संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो है वो यहाँ पर संकर शब्द होगा। जैसे आप सभी के लिए बता दें, एक बात करें यहाँ पर फर्स्ट संकर शब्द में, एक होगा रेलगाड़ी जो किससे मिलकर बना है? रेल प्लस गाड़ी से। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। सेकंड बात कर लें अपन यहाँ पर, यानी नेक्स्ट बात करें, यानी जो टिकट घर होता है ना, टिकट घर, उसकी बात करें तो टिकट यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और घर जो है हिंदी शब्द हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर यानी नेकचलन की बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट शब्द आए हैं वो पारसी भाषा के लिए हैं, और जो चलन शब्द होता है वो हिंदी भाषा के लिए हैं। फोर्थ बात करें तो फोर्थ यहाँ पर लिखते हैं बस अड्डा, यानी बस अड्डा। तो बस क्या शब्द हो जाएगा यहाँ पर? तो बस जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और अड्डा जो है एक यानी देसी शब्द है। तो बस अड्डा। तो इस तरह के यानी संकर शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी शब्द है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा? बिल्कुल संकर शब्द होगा, जैसा कि वापस पर्सन भी आ गया। नेक्स्ट है दर्शन का यानी तद्भव रूप क्या है? दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल दर्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। साथ ही और बताएं तो आपको तुर्की भाषा में एक तंबाकू आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप जो गमला है उसको भी तुर्की भाषा का शब्द है। एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं पादरी, पादरी भी तुर्की भाषा का शब्द है। साथ ही एक होता है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली भी क्या है? एक पारसी भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आप जीके की क्लास से भी अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी इस काले कलर की बट्टी को जल्दी से दबा लें, और इस बेल आइकन को ऑन कर लें। इस तीर के एरो में दबाइए और ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। और आप सभी को बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आपको यानी पीडीएफ लेने के लिए कहाँ पर जाना होगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो जाकर उसे ज्वाइन कर लें और इस 50% की जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।